हमारे संविधान में ना कुछ ऐसे सुरक्षा कवच हैं जिनके बारे में हम रोज रोज बात नहीं करते, पर सच पूछिए तो वो ही देश की नींव को मजबूत रखते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं गुमनाम हीरो यानी आर्टिकल 27 की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इतना जरूरी है क्यों। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, क्या सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी मेहनत की कमाई, मतलब हमारे टैक्स के पैसे, इस्तेमाल कर सकती है? सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की आत्मा में बहुत गहरा छुपा हुआ है। तो फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहीं और क्यों जाना, सीधे संविधान के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं कि कानून की किताब में इस बारे में साफ साफ क्या लिखा है। तो ये हैं वो शब्द जो आर्टिकल 27 को बनाते हैं। भाषा बिल्कुल साफ है ना? इसमें दो बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहली, मजबूर नहीं किया जाएगा, ये एक अधिकार है, कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरी बात, किसी विशेष धर्म, मतलब पैसा सीधे तौर पर किसी एक धर्म के प्रचार पर खर्च नहीं हो सकता। तो अगर इसे और भी आसान भाषा में समझें तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो पैसा टैक्स के तौर पर हम सब देते हैं वो पब्लिक मनी है, और पब्लिक का पैसा किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी पब्लिक के लिए यानी हम सबके भले के लिए ही इस्तेमाल होगा। हम आर्टिकल 27 के काम को ना 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों में देख सकते हैं। पहला, ये किसी भी तरह के धार्मिक टैक्स पे सीधी रोक लगाता है। दूसरा, ये भारत के सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को और भी पक्का करता है। और तीसरा, ये हम सबके, हर नागरिक के ज़मीर की आज़ादी के अधिकार की रक्षा करता है। अच्छा, नियम तो समझ आ गया, पर सवाल ये उठता है कि भारत जैसे देश के लिए, जहां इतने सारे धर्म एक साथ रहते हैं, ये एक लाइन का नियम इतना ज्यादा जरूरी क्यों बन जाता है? इसके पीछे की सोच क्या है? तो चलिए अब इस कानून के दिल तक पहुंचते हैं, उस सिद्धांत को समझते हैं जो इसे भारतीय सेक्युलरिज्म की आत्मा बनाता है। यहां एक बहुत जरूरी सिद्धांत काम करता है, स्टेट न्यूट्रलिटी, यानी राज्य की तटस्थता। इसको ऐसे समझिए कि सरकार एक रेफरी की तरह है। खेल में कई टीमें हैं जो अलग अलग धर्मों की तरह हैं, पर रेफरी का काम किसी एक टीम का साथ देना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि खेल नियमों का हिसाब से हो और सबके लिए बराबर हो। आर्टिकल 27 बस इसी इम्पार्शियलिटी को, इसी निष्पक्षता को लागू करता है। इस स्लाइड पर यह अंतर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, भारत जैसे सेक्युलर देश में टैक्स का पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़कों जैसी चीजों पर खर्च होता है, जिससे हर नागरिक को फायदा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वहीं दूसरी तरफ एक धर्मतांत्रिक देश में सरकार उसी पैसे से किसी एक धर्म का प्रचार कर सकती है। आर्टिकल 27 भारत को दाई वाली तरफ जाने से रोकता है। अच्छा, थियरी और सिद्धांत की बातें तो ठीक हैं, पर असल दुनिया में ये कानून काम कैसे करता है? चलिए अब देखते हैं कि इसका जमीनी असर क्या है। अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार पार नहीं कर सकती, और वो कौन सी ग्रे एरियाज हैं जहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है? ये टेबल इस उलझन को सुलझाने में काफी मदद करती है। देखिए, अगर सरकार सीधे सीधे किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च के रखरखाव के लिए टैक्स लगाती है तो यह साफ साफ उल्लंघन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर सरकार किसी धार्मिक संस्था, मान लीजिए कोई ट्रस्ट जो एक स्कूल या अस्पताल चला रहा है, उसको ग्रांट देती है तो इसे अक्सर ठीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पैसा धर्म के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सेक्युलर सेवा के लिए दिया जा रहा है। और जानते हैं, अदालतों में अक्सर इसी बारीक से फर्क पर बहस होती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर में यह समझना जरूरी है कि ये एक नियम हमारे लिए इतने मायने क्यों रखता है। तो इसके 3 सबसे बड़े और जरूरी नतीजे हैं। पहला, यह सरकार को धर्म के मामले में न्यूट्रल यानी निष्पक्ष रहने के लिए मजबूर करता है। दूसरा, ये अल्पसंख्यकों को एक सुरक्षा देता है कि उन्हें किसी बहुसंख्यक धर्म के प्रचार के लिए पैसा देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। और तीसरा, ये सेक्युलरिज्म को सिर्फ एक किताबी विचार नहीं रहने देता, बल्कि एक हकीकत बनाता है। इस नंबर को याद रखिएगा, 27। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का वो मजबूत कवच है जो धर्म और सरकार के बीच एक साफ और बहुत जरूरी दीवार बनाए रखता है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, सरकार जब संस्कृति को बढ़ावा देती है और जब वो धर्म का प्रचार करने लगती है, तो इन दोनों के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए?
ये एक ऐसा सवाल है जो आर्टिकल 27 को आज भी और आने वाले कल में भी बेहद प्रासंगिक बनाए रखता है।